हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी तक अपने लिए प्लान नहीं कर पा रहे हैं, जिन बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा कि सर हमें एक ग्रुप देना है बट हम कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। सर हम 2 रिवीजन करें या हम 3 रिवीजन करें। सर अभी तक तो हमने अपनी रिवीजन स्टार्ट ही नहीं करी है, अभी तो हमारी कोचिंग बस खत्म ही हुई है। सर अब हमें क्या करना चाहिए? हमें दोनों ग्रुप देने चाहिए सर या हमें सिंगल ग्रुप देना चाहिए? तो जिन भी बच्चों को ये सारे क्वेश्चंस दिमाग में घूम रहे हैं उन सब का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। पहले तो आप ये समझो कि जिन भी बच्चों ने दोनों सब्जेक्ट्स की कोचिंग कंप्लीट कर ली है, ठीक है, प्लस एक रिवीजन एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट्स की वो कर चुके हैं, यानी कि फर्स्ट रिवीजन जो सबसे बड़ी रिवीजन होती है वो कर चुके हैं, वही अब इस वक्त दोनों ग्रुप के लिए जा सकते हैं। अगर आपकी अभी कोचिंग भी कंप्लीट नहीं हुई है या कोचिंग कंप्लीट हो गई है लेकिन एक भी बार आपने रिवीजन नहीं करी है, तो मेरी एडवाइस यही है कि आप सिंगल ग्रुप के लिए जाइए या फिर Jan 25 के अंदर आपको दोनों ग्रुप अटेम्प्ट करने चाहिए। तो फर्स्ट थिंग तो आपके लिए ये क्लियर हो गई। अब सेकेंड चीज हम क्या करने वाले हैं, जो बच्चा चाहे सिंगल ग्रुप दे रहा हो चाहे बोथ ग्रुप्स दे रहा हो, उसकी इस 45 डेज के अंदर क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए अपने एग्जाम्स को लेके, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये सब हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों की जो कि सिंगल ग्रुप दे रहे हैं। जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं वो चाहें तो अपने आप को इस वीडियो को स्किप करके लास्ट में जा सकते हैं जहाँ पे मैंने बोथ ग्रुप्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस की है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं। सिंगल ग्रुप के अंदर जो बच्चे ग्रुप 1 दे रहे हैं उनको 3 रिवीजन करनी है। जो भी सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उन बच्चों को अभी से लेके 45 डेज तक 3 रिवीजन हर सब्जेक्ट की करनी है, और जो कि बहुत ही ईजिली पॉसिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको एडवांस अकाउंट्स प्लस लॉ उठाना है, ठीक है। ये आपके ग्रुप 1 के फर्स्ट 2 सब्जेक्ट्स हैं, जिसके अंदर आपको एडवांस अकाउंट्स को 6 घंटे और लॉ को 4 घंटे डेली आपको 12 से 13 दिन तक पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपके 12 से 13 दिन के अंदर ये दोनों सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए विद फर्स्ट रिवीजन। फर्स्ट रिवीजन के अंदर क्या क्या करना होता है सर? आपको फर्स्ट रिवीजन के अंदर पूरे अच्छे से रिवाइज करके कुछ ना कुछ जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आई है, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, अगर थ्योरी है तो उसके क्रिस्प नोट्स बना लेने होते हैं, और अगर प्रैक्टिकल है तो उस क्वेश्चन के आगे आपको मार्क कर लेना होता है कि इसमें आपको कहाँ दिक्कत आई है, ताकि सेकेंड रिवीजन में आपको प्रॉब्लम कम हो, ठीक है। अब सेकेंड आपको क्या करना है, आपको 8 से 9 दिन में इनकम टैक्स और जीएसटी को खत्म करना है आपके ग्रुप 1 के फर्स्ट रिवीजन में। सिमिलरली जो बच्चे ग्रुप 2 दे रहे हैं उनको क्या करना है, उनको सबसे पहले 12 से 13 दिन में अपना कॉस्ट और ऑडिट का सब्जेक्ट खत्म करना है। देन उनको अगले 8 से 9 दिन में एफएम और एसएम खत्म करना है। देखो अब ना डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर। मैं हमेशा एडवाइस करता हूं बच्चों को कि यार थ्योरी एट अ स्ट्रेच 7 से 8 दिन या 6 से 7 दिन पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो हमेशा 2 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ने चाहिए ताकि थ्योरी हमें बोरियत ना लगे। प्रैक्टिकल हम 6 से 7 घंटे कर सकते हैं थ्योरी, बट एक दिन के अंदर 4 से 5 घंटे से ज़्यादा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आपके लिए एक दिन के अंदर 2 सब्जेक्ट्स को चूज़ किया है। अब जो बच्चे कहते हैं सर हम तो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, हम तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं सकते, तो भाई उसका सिंपल सा आंसर यही है कि जो मैंने आपको डेट्स डबल जैसे 12 दिन किया आपको एडवांस अकाउंट्स और लॉ को, आप इसको बाइफरकेट कर सकते हैं 2 हिस्सों में। एडवांस अकाउंट्स को आप 6 या 7 दिन दे सकते हैं एंड लॉ को आप 4 से 5 दिन दे सकते हैं। तो ऐसे करके सर आपकी 20 दिन के अंदर, ठीक है, आपकी 20 दिन के अंदर फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट होगी, चाहे वो ग्रुप 1 हो चाहे वो ग्रुप 2 हो। अब आपको सेकंड रिवीजन के अंदर क्या करना है, अब सेकंड रिवीजन में आपको दोबारा से एडवांस अकाउंट्स और लॉ उठाना है फर्स्ट ग्रुप में, और कॉस्ट और ऑडिट उठाना है आपको सेकंड ग्रुप में। अब आपने ऊपर दिए थे 12 दिन, सेकंड रिवीजन में सर ये टाइम घट के आपका 8 दिन हो जाना चाहिए। सर हर रिवीजन के अंदर अगर आप अपना टाइम रिड्यूस नहीं करोगे तो एग्जाम से पहले जो आपके पास 1.5 दिन होता है, आप उसके अंदर अपना पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे? तो हर रिवीजन के अंदर आप कोशिश करो कि मेरा टाइम रिड्यूस हो, बल्कि मैं यहाँ पे आपको 8 दिन कह रहा हूँ, ट्राई करना कि आप ये 7 दिन के अंदर खत्म कर दो। देन सेकेंड आपको फिर उठाना है इनकम टैक्स एंड जीएसटी ग्रुप 1 में, एफएम एंड एसएम सेकेंड ग्रुप में, और इसको आपको खत्म करना है 6 दिन के अंदर, ठीक है। चलिए अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप सेकंड रिवीजन करो तो आपको सेकंड रिवीजन के अंदर जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाए आपको उस सब्जेक्ट का एक एमटीपी जरूर देना है। एमटीपी देने से क्या होगा सर? देखो अब आपकी 2 रिवीजन कंप्लीट हो चुकी है,
तो अब आपके एमटीपी के अंदर कम से कम 55 से 60 नंबर उस सब्जेक्ट में आने चाहिए जिसकी आपकी 2 रिवीजन कंप्लीट हो गई है। अब अगर मान लीजिए आपके किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं और किसी सब्जेक्ट में आपके 70 आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप थर्ड रिवीजन के अंदर जिस सब्जेक्ट में आपके कम नंबर आ रहे हैं उसको ज़्यादा टाइम दोगे और जिसमें आपके सब्जेक्ट के अंदर नंबर ज़्यादा आ रहे हैं उसको थोड़ा कम टाइम दोगे। तो ये रीज़न है आपका, एक एक एमटीपी आपको सेकेंड रिवीजन में देना ही देना है। देन फिर थर्ड रिवीजन के अंदर आपको क्या करना है, देखो आपको ग्रुप 1 के अंदर लॉ और ग्रुप 2 के अंदर ऑडिट, आपको सिर्फ और सिर्फ यही एक सिंगल सब्जेक्ट को उठाना है सबसे पहले और 3 से 4 दिन के लिए आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप एडवांस अकाउंट्स और कॉस्टिंग कब उठाओगे। देन सेकंड सर, आपको इनकम टैक्स एंड जीएसटी डेली 5-5 घंटे आप इनको पढ़ो और 4.5 से 5 दिन के अंदर ये वाला सब्जेक्ट भी खत्म कर दो। ठीक है, एंड देन क्योंकि आपका एडवांस अकाउंट्स और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स का जो पेपर होगा वो पहले होगा सेकेंड ग्रुप के अंदर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स और फर्स्ट ग्रुप के अंदर अकाउंट्स, तो इसके अंदर आपको क्या करना होगा, आपको लास्ट के जो 4 दिन है यानी कि पेपर से पहले के जो 4 दिन है आपको वो देने होंगे ताकि आप पेपर में बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर पाए, फर्स्ट पेपर में आप बहुत अच्छे नंबर ला पाए। अब क्या होगा सर, जो बच्चे सिर्फ फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं उनके पास अभी 45 डेज बचे हुए हैं, जो बच्चे सेकंड ग्रुप भी दे रहे हैं साथ में उनके पास अराउंड 52 टू 53 डेज बचे हुए हैं। तो वो ये जो 6-7 दिन एक्स्ट्रा है उसमें क्या कर सकते हैं, वो जिस भी मैंने आपको बताया ना आपको मॉक टेस्ट पेपर देना है एक, तो जब आप सेकंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन में जो आप मॉक टेस्ट पेपर दो, तो जिस भी सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि यार मेरी तैयारी थोड़ी कच्ची है, जिस भी टॉपिक में आपको लग रहा है कि मेरी थोड़ी तैयारी कच्ची है, आप वो एक्स्ट्रा टाइम उन टॉपिक्स पे यूज कर सकते हैं। वैसे ये स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपके हर सब्जेक्ट की 3 बार रिवीजन हो रही है और 2 मॉक टेस्ट आप हर सब्जेक्ट के दे पाओगे, तो आपके लिए ये बहुत ही सफिशिएंट स्ट्रैटेजी है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी से चलते हो तो एग्जाम में आप 100% पास हो जाओगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, बट सर एमटीपी प्लीज जरूर दीजिएगा, वो एक तरह से आपके लिए एक मिरर होता है अपने आपको इवेल्युएट करने का कि सर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब उनकी बात करते हैं जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि जो बच्चे बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि इस समय तक उनका कोचिंग कंप्लीट हो गई होगी प्लस उनकी फर्स्ट रिवीजन हो चुकी होगी। अब ऐसे बच्चे होंगे जो कहेंगे कि सर हमें तो एक ही रिवीजन हमने कोचिंग कर ली है और हमें कोचिंग में बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, तो हम तो 2 रिवीजन करके भी आराम से पेपर दे सकते हैं। तो आप ये वाली स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं कि आप 2 रिवीजन कैसे करें। तो सर पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक ग्रुप पहले कंप्लीट करना है फिर दूसरे ग्रुप पे जाना है। ऐसा नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट एक ग्रुप का उठाएंगे और दूसरा सब्जेक्ट 2 ग्रुप का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। पहले क्या करना है, आपको एडवांस अकाउंट्स और लॉ आपको 8 से 9 दिन इसके अंदर देने हैं। मैंने जो ऊपर एक दिन की एवरेज लगाई थी वो थी 10 घंटे, यहाँ पे सर मैंने 7 और 5 यानी कि 12 घंटे कर दिए हैं, क्योंकि जो बच्चा 2 ग्रुप दे रहा है आप मान के चलिए उसका थोड़ा सा स्टेमिना उसको ज़्यादा अपना बढ़ाना पड़ेगा और उसको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आपको क्या करना है, इनकम टैक्स एंड जीएसटी आपको 6 से 7 दिन देने हैं, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप हो जाता है कंप्लीट, फर्स्ट ग्रुप की फर्स्ट रिवीजन हो जाती है कंप्लीट। अब उसके बाद आपको क्या करना है, कॉस्ट एंड ऑडिट उठाना है, उसको भी आपको पहली रिवीजन में 7 से 8 दिन देने हैं और एफएम और एसएम को आपको देने हैं टोटल 6 दिन। इससे आपकी पूरे दोनों ग्रुप्स की फर्स्ट रिवीजन हो जाती है कंप्लीट इन 15 टू 17 डेज। अब आपको आगे क्या करना है, सॉरी इन 25 डेज, 15 टू 17 डेज नहीं, आपके टोटल 25 टू 26 डेज के अंदर फर्स्ट रिवीजन हो जाती है कंप्लीट। अब सेकंड रिवीजन में आपको क्या करना है, आपको दोबारा से एडवांस अकाउंट्स और लॉ उठाना है जिसके अंदर आपको 4 दिन देने हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ देखना, आपको यहाँ पे एडवांस अकाउंट्स को यहाँ पे 6 घंटे ही देने हैं या आप इसको 5 घंटे भी कर सकते हैं, बट लॉ को आपको थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि अभी आप एडवांस अकाउंट्स जो है देखिए पेपर से पहले 4 दिन दोबारा से करेंगे। ठीक है ना, तो आप इस रिवीजन के अंदर एडवांस अकाउंट्स को चाहे तो आप कम टाइम दो, लेकिन लॉ आपकी अच्छे से कंप्लीट हो जानी चाहिए। देन सर आपको क्या करना है, आपको फिर इनकम टैक्स एंड जीएसटी उठाना है जो कि आपको 3 दिन में खत्म करना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 3 दिन में हम इनकम टैक्स और जीएसटी कैसे खत्म कर दें सर, तो भाई मैंने आपको पहले भी आपको बताया है कि पेपर से पहले तो आपको 1.5 दिन ही मिलने वाला है, तो आप जितना आप लास्ट रिवीजन में कम टाइम में पूरा सिलेबस खत्म कर दोगे ना, उतनी आपकी हेल्प होगी पेपर से पहले रिवाइज करने में। अगर आप पेपर से पहले रिवीजन में 10-10 दिन लगाते रहोगे तो आप कभी भी उस रिवीजन को 1.5 दिन में कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अब थर्ड है आपका कॉस्ट एंड ऑडिट, उसको आपको 5 दिन देने हैं। देन एफएम एंड एसएम उसको आपको 3 दिन देने हैं एंड एट लास्ट आपको एडवांस अकाउंट्स के लास्ट के 4 दिन आपको देने हैं।
जो बच्चे कहते हैं कि हमारा एडवांस अकाउंट्स बहुत अच्छा है, वो चाहे तो 3 दिन दे सकते हैं और 1 दिन कहीं पे भी ऊपर यूटिलाइज कर सकते हैं। अब अगेन सर यहाँ पे भी आपको जब आपकी फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो, जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाए, आपको एक एक एमटीपी साथ में देते जाना है और अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करते जाना है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। देखो कुछ बच्चे घबरा जाते हैं कि यार देखो मेरे तो अभी 1 महीने बाद पेपर है, मेरे तो पेपरों में अभी एमटीपीज में 30 नंबर आ रहे हैं, 35 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं। तो भाई ये घबराने वाली बात नहीं होती। आपको उससे पता चलता है कि आप गलतियां कहाँ कहाँ कर रहे हो। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं, आप सिंसियर है अपनी स्टडीज़ में और आपके एमटीपीज में कम नंबर आ भी रहे हैं, तो आप जो आपके पास अभी टाइम बचा हुआ है उसमें बहुत अच्छे से अपनी गलतियों को सुधार लोगे और अपने एग्जाम्स के अंदर वो गलतियां नहीं करोगे। तो मेरे हिसाब से तो आपकी सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप्स की ये स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए 45 डेज की। अगर कोई बच्चा परेशान है, उसको समझ नहीं आ रहा या उसको कस्टमाइज्ड प्लान चाहिए अपना, तो वो एक काम कर सकता है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मेरे को मैसेज कर देना कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आप मेरे को थोड़ा सा गाइड कर दो, मैं आपको प्रॉपर अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए यहाँ पे अपनी वीडियो को एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट दोस्तों, कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग हार्ड। बाय बाय।